साथियों नमस्कार, स्वागत है हमारी इस कंप्यूटर क्लास में। जैसे कि आपने शायद पिछली क्लास यदि अटेंड की होगी तो मैंने उस पे हिस्ट्री पे बात किया था कि कैसे अबेकस आया था, कैसे पास्कल आया था, कैसे पंच कार्ड आया था। कंप्यूटर के बारे में बता रहा हूँ। ये सब पहले कैलकुलेशन के लिए यूज होते थे। एज यू कैन नो अबाउट द कैलकुलेटर, ठीक, आप कैलकुलेटर की तरह समझ सकते हो। फिर इसके बाद एनालिटिकल आया, डिफरेंस इंजन आया, तो उसमें से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित हुआ एनालिटिकल इंजन 1930s के समय में, जो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। इसी के बाद जो है चार्ल्स बेबेज को जो है कंप्यूटर का जनक कहा जाने लगा है। लेकिन आज हम जो चर्चा करेंगे वो हमारा कंप्यूटर पे पहले ब्रीफ बात होगी, उसके बाद जो है ये 4 पॉइंट लिखे हैं: इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट, एमयू, सीयू, एलयू, ये सब क्या है इसके बारे में बताएंगे, और टाइप ऑफ द कंप्यूटर, कितने प्रकार के कंप्यूटर इस समय हमारे मार्केट में है। ठीक, 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर हम लोग यूज कर रहे हैं। ये भी आपको बताया था जनरेशन कितनी है, तो जनरेशन हमारे पास टोटल 5 है, जिसमें से पहली जनरेशन 1945 से 1955 तक चला है ना। ऐसे ही 55 से 64 तक चला, ऐसे ही करके हमारी 5 जनरेशन। तो पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन में क्या होता है, तो कंप्यूटर एक संगणक है, गणना करने वाला यंत्र है जो कि पुराने समय से कैलकुलेशन के लिए ही यूज होता आ रहा है, लेकिन आज के समय में हर जगह यूज होता है। जैसे एजुकेशन सेक्टर हो, बैंकिंग सेक्टर्स हो, एयरलाइंस हो, बसेस हो, हर जगह मतलब इसका यूज हो रहा है। मेट्रोलॉजी, हॉस्पिटल्स, हर जगह यूज होता है। ठीक, तो ये कंप्यूटर जो है ब्रीफ में ये है कि संगणक कहते हैं, और जो है इसकी खोज कर या कह सकते हो इसके जनक जो है चार्ल्स बेबेज जी कह जाते हैं। 1930 के समय में उन्होंने बनाया था। 30 का समय मतलब यूँ कह सकते हो कि 1930, कुछ लोग 1933 बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि 1937 बोलते हैं, तो जो भी आपको सही लगे उसमें से आप मान सकते हो। ठीक, अब हम बात करते हैं कि आखिर ये कंप्यूटर काम कैसे करता है, वर्क कैसे करता है। तो वर्क के बारे में आपको बताऊंगा। पहले तो यहाँ पे इनपुट लिखा, आपने देखा होगा आउटपुट लिखा है, तो ये आपने देखा कि ये सर ये इनपुट है, ये आउटपुट है, लेकिन इसके बीच की प्रक्रिया कैसे है उसके बारे में बताता हूँ। कहते हैं कि जब भी कोई आप डेटा देते हो कंप्यूटर को, अच्छा डेटा कैसे दिया जाता है, कोई इन्फॉर्मेशन या फिर कोई डेटा या फिर कोई भी प्रकार का इंस्ट्रक्शंस या कमांड जब कंप्यूटर को दी जाती है, किसके द्वारा सर दी जाती है। तो ये हमारे पास ये कंप्यूटर है, ठीक, अगर मान लें, और यहाँ पे कीबोर्ड रखा है, ठीक, यहाँ पे माउस वगैरह है, जो भी है, यहाँ पे कोई यूजर होगा, कोई यूजर होगा, तो इस यूजर के माध्यम से इसे ऑपरेट किया जा रहा होगा इसलिए, तो कहीं ना कहीं इसे ह्यूमन बियर कहा जाएगा, ह्यूमन बियर कहा जाएगा। तो जब ये कोई काम करवाएगा या फिर वीडियो प्ले करवाए या फिर कोई वीडियो ओपन करे या फिर कोई इंटरनेट पे काम करे, तो कहीं ना कहीं ये इनपुट देता है इनपुट डिवाइसों के माध्यम से। वो माउस हो सकता है ना, वो कीबोर्ड हो सकता है, या जॉयस्टिक, बहुत सारे की मतलब इनपुट डिवाइसेस हैं, उनके माध्यम से ही, या फिर बोल के, ये भी तो इनपुट हो गया कि यहाँ का माइक ओपन कर लो, बोलो और ये सुन ले, और उसके बाद जो है आपको आउटपुट दे दे। तो ह्यूमन वे के द्वारा कुछ भी कराया जाए, मतलब इनपुट दिया जाए, तो इनपुट वो डेटा, इनपुट क्या कहलाएगा, इनपुट में कोई ना कोई जानकारी होगी ना, तो उसे इंस्ट्रक्शंस कह सकते हो, या इन्फॉर्मेशंस कह सकते हो, या फिर कमांड कह सकते हो, या फिर डेटा कह सकते हो। तो इन सभी प्रकार के कलेक्शंस को हम प्रोग्राम कहते हैं। ठीक, प्रोग्राम, अगर कोई पूछ ले कि डेटा, इन्फॉर्मेशन, कमांड, इस तरह का जो है बोला जाए कलेक्शन को क्या कहा जाता है, तो आप बोल सकते हो प्रोग्राम कहा जाता है, क्योंकि तभी जो है जब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा हो जाती है और बहुत सारे इंटरेक्शंस हो जाते हैं, तो उनसे कोई चीज़ नई बनाई जाती है ना, तो उसे प्रोग्राम कहा जाता है। ये यूजर है, ये जब कमांड देगा तो ये प्रोसेस करेगा पहले। इसका जो सीपीयू होगा, सीपीयू की साइड में बना रहे हैं, इसका जो सीपीयू होगा है ना, वो क्या करेगा, वो पहले इसको प्रोसेस करेगा। ठीक है, और प्रोसेस करने के बाद ये समझेगा कि इस डेटा को किस प्रकार से क्या आउटपुट हमें रिजल्ट देना है। ठीक, तो उसमें होता यूँ है कि पहले हमने अगर इनपुट दिया, कोई यूजर है वो इनपुट डिवाइस के माध्यम से इनपुट देगा, तो सबसे पहले ये मेमोरी में जाता है। कहीं ना कहीं एक ऐसी मेमोरी हमारे पास होती है कंप्यूटर में, जो प्राइमरी मेमोरी कह सकते हो, क्योंकि मेमोरी हमारे पास 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी है। प्राइमरी में 2 प्रकार की होती है, रैम और रोम होता है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी में आपको पता है हार्ड डिस्क वगैरह, फ्लॉपी डिस्क, बहुत सारी मेमोरीज होती है। उसमें से एक सबसे बढ़िया मेमोरी होती है L1 करके, कैच मेमोरी बोलते हैं। कैच मेमोरी ये होती है कि सर ये परमानेंट नहीं होती है, जैसे आपने ऑफ कर दिया तो ये बंद हो जाएगी, लेकिन क्या होता है कि कैच मेमोरी किसी भी डेटा, किसी भी कार्य को बहुत आसान बना देती है, तुरंत फास्ट तरीके से क्या करेगी, क्योंकि ये स्टोर हर समय के लिए नहीं रहती, ये रैंडम एक तरीके से होती है कि तुरंत जो है एसडी रैम, शायद इसे भी बोलते हैं, एसडी रैम बोलते हैं। तो ये तुरंत जो है उस डेटा को पकड़ती है और आपको आउटपुट देती है। मतलब आपने किसी चीज़ को सर्च किया होगा तो ये तुरंत उस चीज़ को दोबारा ढूंढ के ले आएगी, ऐसा नहीं कि आपको पुनः उसी तरीके से जाना पड़े ना। तो पहले आपने इनपुट दिया, मेन मेमोरी में गया, मेन मेमोरी में के बाद जो है कंट्रोल यूनिट सबसे बढ़िया काम करता है। इसका जो है पिता कहो या फिर ब्रेन कहो, कुछ भी कहो, सीपीयू का, तो ये कंट्रोल यूनिट होता है, ये कंट्रोल करता है, और कंट्रोल करने के बाद जो है आपको ये रिजल्ट देता है। मतलब क्या करता है, आपने 0 1 भाषा सुनी है, 0 और 1 है ना, ये क्या है, बाइनरी लैंग्वेज।
बाइनरी लैंग्वेज होती है। जो 0-1 भाषा है वो ये इसमें बदलता है और इसको डिकोड भी करता है। मतलब क्या है, ये 0-1 की भाषा को डिकोड करता है और ये समझता है कि इसको एग्जीक्यूट करना है और किस प्रकार से एग्जीक्यूट करना है, आगे बढ़ाना है। ठीक, तो ये पहले कोई डेटा है तो उसमें से ये मेन मेमोरी से ले लेगा और फिर समझेगा कि किस प्रकार से हमें डिकोड करके इसका रिजल्ट देना है। ठीक है सर, ये समझ आ गया। तो इसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट, सीयू को कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये होता है कि इसी के पास एक होता है एएलयू। एएलयू सर क्या करता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का मतलब ये है कि आप यदि कोई स्कोर देख रहे हो या फिर कोई कैलकुलेशन कर रहे हो तो उसका भी पता करना तो कोई काम है ना, कोई तो बताएगा हमें कि ये स्कोर देखा जा रहा है या फिर कैलकुलेशन को की जा रही है। तो ये उसको जो है समझ के या फिर कोई लॉजिक लगा रहे हो, मैथमेटिकल कोई लॉजिक लगा रहे हो, तो एएलयू क्या करता है, एएलयू ये करता है, एएलयू प्लस माइनस भाग गुणा जो भी है ना, या फिर लॉजिक, लॉजिक में हो सकता है ग्रेटर देन हो सकता है या लेस देन हो सकता है या फिर बराबर हो सकता है या फिर लेस देन या बराबर हो सकता है, जो भी, ये सारे लॉजिकल ऑपरेशंस करने के लिए यूज होते हैं। ये सारे मैथमेटिकल पोर्शन की बातें हैं। तो एएलयू क्या करता है, ये भी उसी में शामिल है, सेम इसी तरीके से, लेकिन ये इसके कहने पे चलता है। इसने डिकोड करके दे दिया फिर इसको बताया, तो ये क्या करेगा, ये समझेगा कि हमें इसमें लॉजिक लगाना है या कैलकुलेशन करना है। तो ये का काम कर क्या करना है, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन करा देता है या फिर क्या करता है, ये लॉजिक लगा के चीज़ों को बता देता है कि हाँ ये चीज़ इससे बड़ी है या छोटी है, ये स्कोर दिखा देता है। समझ लो, बढ़ता घटता स्कोर भी इसी का काम है दिखाने का। तो ये आपने समझ लिया होगा। तो कोई भी इनपुट आया, मेन मेमोरी पे गया, मेन मेमोरी जाने में तो कंट्रोल यूनिट समझता है, डिकोड करता है, फिर एग्जीक्यूट करता है। एएलयू जो है समझता है मैथमेटिकल ऑपरेशंस को करने के लिए लॉजिक लगाना है या फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है। इसके बाद ये होता है कि आपको क्या मिल जाता है, ये आपको आउटपुट देता है, मतलब रिजल्ट जो भी है शो हो जाता है कि आपने क्या किया है, कमांड क्या दिया है, उस हिसाब से ये आउटपुट देता है। ये ऐसा नहीं बहुत टाइम लेता भाई साहब, ये सेकंडों का काम है प्रोसेसिंग करना। वो तो डिपेंड करता है आपका प्रोसेसर कहता है कैसी नैनो टेक्नोलॉजी है प्रोसेसर में, है ना, क्योंकि ये सारा काम प्रोसेसर का होता है, प्रोसेस करना है ना, कि कितने कम समय में कर लेता है। ये बात हमने समझ ली किसके बारे में, सीपीयू के बारे में, जो कंप्यूटर के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं कि टाइप ऑफ कंप्यूटर, कितने प्रकार के हमारे पास कंप्यूटर है। तो मैं समझाता हूँ आपको तो समझना अच्छे तरीके से। तो पहला लिखा है कि एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या है, यहाँ पे डाल देते हैं एनालॉग। एनालॉग कंप्यूटर क्या है, तो एनालॉग कंप्यूटर वह है सर जिसमें हम क्या करते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, है ना, या फिर ऑक्सीजन नापना हो या फिर बीपी पल्स लेना हो। तो जो मेडिकल में यूज होने वाले जितने भी इक्विपमेंट्स ऐसे हैं जो हमारी जो है शरीर की या फिजिकल एक्टिविटी को मेजर करते हैं, ठीक, वो सब क्या कहलाते हैं, वो सब एनालॉग कंप्यूटर। जैसे वेट को मापना हो तो हमारे पास बैलेंस आ गया, लेकिन डिजिटल रूप से होता है कि जैसे आप खड़े होगे तो तुरंत ये बता देगा कितने केजी को आप हो, है ना, वो डिजिटल मीटर्स में। तो वो एक प्रकार का कंप्यूटर है, तो क्या कहलाएगा, एनालॉग कंप्यूटर। मेडिकल साइंस में डायरेक्ट हम से लिखते हैं ना, टेम्परेचर समझ लेना, प्रेशर समझ लेना, है ना, या फिर वेट समझ लेना, या फिर ऑक्सीजन में शॉर्ट में लेना ऑक्सीजन, या फिर जो है बीपी। इन सब चीज़ों को मापने के लिए क्या है, मेडिकल में होने वाले यूज होने वाले इक्विपमेंट्स वो सब क्या कहलाते हैं, वो सब हमारे एनालॉग कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है सर, ये तो बहुत सारा था, हमने समझ लिया। इसके बाद क्या है हमारा दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर सर ये क्या बोला है, यही तो है सबसे बड़ा रूप अगर किसी चीज का है तो डिजिटल कंप्यूटर का है, क्योंकि यही 4 पार्ट में बटे हैं। जो डिजिटल कंप्यूटर है वो 4 पार्टों में बटा। पहला किसमें बटा है सर, पहला बटा है हमारा माइक्रो कंप्यूटर। दूसरा सर किसमें बटा है, ये पहला हो गया। दूसरा बटा है मिनी। फिर इसके बाद कौन सा तीसरा क्या बटा है, इसको मेन फ्रेम कहते हैं। ठीक, एक और हमारे पास है जो सबसे उच्च क्षमता वाला कंप्यूटर, बहुत फास्ट जिसे बहुत ज़्यादा तेज गति से चलने वाला कंप्यूटर होता है, उसे कहते हैं हम सुपर कंप्यूटर। तो ये अभी हमारे पास 4 प्रकार के कंप्यूटर है। डिजिटल हमारे पास 4 प्रकार के कंप्यूटर है, ठीक है। तो डिजिटल कंप्यूटर कितने प्रकार के, 4 प्रकार के हुए, जिसमें से जो माइक्रो कंप्यूटर होता है वो सिंगल यूजर होता है, जैसे लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, पीडी हो गया, बहुत सारी चीज। ये जो माइक्रो, इनको थोड़ा डिटेल में बता दें जिससे समझ आ जाएगा।
तो ये आपने देख लिया होगा, तो इसको मैं यहाँ से हटाने की कोशिश करता हूँ। तो आपको पहले बताता हूँ क्या माइक्रो के बारे में। इसका पार्ट ऐसे डालता हूँ, माइक्रो कंप्यूटर शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक समझ जाना। ये माइक्रो हो गया। माइक्रो सर क्या है? माइक्रो में मतलब सिंगल यूजर, सिंगल यूजर, ठीक है। और दूसरी बात, इसके पास प्रोसेसर जो होता है वो उतना उन्नत किस्म का नहीं होता है। जैसे क्या है, लैपटॉप कर सकते हो, पीडी, फॉर्म टॉप और डेस्कटॉप वगैरह, ये सब आपके जो है माइक्रो कंप्यूटर में आते हैं, जिसमें क्या है प्रोसेसर उतना जो है उन्नत किस्म का नहीं होता है, ठीक है। ये बात हमने समझ ली किसमें, ये माइक्रो कंप्यूटर के बारे में। दूसरा सर क्या है, दूसरे के बारे में हम बात करते हैं। तो दूसरा हमारे पास है मिनी कंप्यूटर। ठीक, मिनी कंप्यूटर, ये भी शॉर्ट में हमने लिखा है, ठीक समझ जाना। मिनी कंप्यूटर क्या करता है कि इससे तेज गति का होता है। दूसरी बात ये है, मतलब तेज गति की गति तो ठीक है, तेज गति का होता है, साथ में क्या होता है कि ये मल्टी यूजर होता है। ये सिंगल यूजर था तो ये मल्टी यूजर होता है। इसमें क्या लिख सकते हो, मल्टी यूजर, ये मल्टी यूजर हो गया। जैसे जैसे जो कॉमर्स बिजनेस में यूज करने वाले कंप्यूटर यूज होते हैं, इसमें थोड़ा प्रोसेसर बढ़िया लगा होता है, ठीक है। इसमें कई सारे लोग काम कर सकते हैं, मल्टी यूजर होता है तो बहुत सारे लोग काम कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास क्या है, तीसरा है मेन फ्रेम। इसका बढ़िया काम होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये मेन फ्रेम, मेन फ्रेम सर क्या करता है, मेन फ्रेम में ये होता है कि यहाँ पे मल्टीटास्किंग भी कर सकते हो और मल्टी यूजर भी होता है। मतलब मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग दोनों काम होता है, मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग, ठीक है। समझ आ गया। मल्टीटास्किंग मल्टी यूजर का मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि मल्टीटास्क एक साथ बैठ के बहुत सारे काम कर सकते हो। एक ही कंप्यूटर पे कई सारे काम एक साथ बैठ के कर सकते हो। मल्टी यूजर का मतलब एक ही कंप्यूटर से कई सारे कंप्यूटर जोड़ के या फिर कई सारे लोग जो है बैठ के काम कर सकते हैं एक ही कंप्यूटर, समझ रहे हो। तो ये इस तरीके से कहा जाए कि मल्टी यूजर और मल्टी प्रोसेसर, मल्टी जो है टास्किंग, इसका प्रोसेसर तेज होता है, तेज गति का होता है, इनसे तो बढ़िया होता है और जो है बेहतर फास्ट तरीके से चलता है, ठीक। इसकी प्रोसेसिंग अच्छी होती है और ये आपको बता ही दिया मल्टी और मल्टीटास्किंग होता है। इसके बाद आता है हमारा सुपर कंप्यूटर। इसको ध्यान रखना, ये बहुत अच्छी चीज है, सुपर कंप्यूटर, ठीक। इसमें सर खास बात क्या है, सुपर का मतलब सबसे तेज गति का चलने वाला कंप्यूटर, जो साइंटिफिक एप्लीकेशन या न्यूक्लियर साइंस में यूज होने का कंप्यूटर, मतलब बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं जो सेकंडों में बहुत मतलब ब्रॉड लेवल पे कैलकुलेशन कर ले, बहुत एकदम एक्यूरेसी से अच्छे से। तो ये सबसे तेज गति का कंप्यूटर होता है। दूसरा, बहुत बड़ी कैलकुलेशन साइंस साइंटिफिक एप्लीकेशन या फिर कह सकते हो साइंटिफिक रिसर्च में है ना, उसमें या फिर न्यूक्लियर साइंस में है ना, तो इन सब में बहुत अच्छे तरीके से, या फिर एस्ट्रोनॉमी में कह सकते हो, इनमें सब में जो है सुपर कंप्यूटर का यूज होता है। आजकल तो बात होती है क्वांटम कंप्यूटर की, ठीक है। और क्वांटम कंप्यूटर कैसा उसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, पहले इसके बारे में समझ लो। ये सुपर कंप्यूटर हो गया। और सुपर कंप्यूटर में जो है क्रे फर्स्ट था, जो क्रे वन ये कह सकते हो, क्रे फर्स्ट ये पहला जो है आपका सुपर कंप्यूटर था जो अमेरिका के द्वारा बनाया गया था। इसके बाद भारत ने लॉन्च किया, मतलब इंडिया ने, क्या था, सुपर कंप्यूटर, ठीक है। फिर इसके बाद इंडिया ने लॉन्च किया, तो इंडिया का क्या था, इंडिया का था परम 10,000, परम 10,000, परम 10,000 था। यह भी आपका सुपर कंप्यूटर था, इंडिया ने बनाया था। तो कहते हैं तो परम 10,000 हमारे इंडिया के पास था, और जो क्रेफर्स था ये अमेरिका के द्वारा बनाया गया था, जो कि सुपर कंप्यूटर ही था। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, इस क्लास में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बताया है, सिंपल चीज़ें समझाई हैं जो कि आप लोगों को समझना था, और मैंने लगभग क्लियर कर दिया। अब इसमें थोड़ा सा आपको दोबारा बता देता हूँ। एम का मतलब होता है मेमोरी यूनिट, सी का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट, एन का मतलब होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। मैंने आपको बताया अरिथमेटिक मतलब गणितीय, लॉजिक यूनिट का मतलब जो आपको गणितीय में कुछ लॉजिकल ऑपरेशन करने होते हैं, जैसे कौन सी संख्या बड़ी कौन सी छोटी, इस तरीके से, तो उनको करने के लिए जो है लॉजिक यूनिट का यूज होता है। द ग्रुप ऑफ द इंफॉर्मेशन क्लास का प्रोग्राम आपको बताया है, पहले से बताया है। तो यदि हमारी क्लास आपको थोड़ा सा भी समझ आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूले, और साथ में लाइक जरूर कर दिया करें, कमेंट भी किया करें, और इसको जो है शेयर कर दिया करें।
तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।